सबक नंबर 19 सोने का दरख्त। दोपहर को नाज़ो अपने अब्बा के साथ खाना खा रही थी। उतने में माली एक ताज़ा नारियल लाया। अब्बा ने उसमें एक सुराख करके नाज़ो को दिया। नाज़ो सुराख से मुंह लगाकर नारियल का ठंडा और मीठा पानी पीने लगी। पानी खत्म हो गया तो अब्बा ने नारियल के 2 टुकड़े कर दिए। नाज़ो चमचे से खुरच खुरच कर उसका बालाई जैसा सफेद गूदा खाने लगी। खाने के बाद नाज़ो और उसके अब्बा बाग में टहलने गए। वहाँ नारियल के बड़े बड़े दरख्त यूं खड़े थे जैसे किसी ने छाते खोल दिए हों। अब्बा ने नाज़ो को बताया कि नारियल के दरख्त को सोने का दरख्त भी कहते हैं। ये सुनकर नाज़ो की बड़ी बड़ी आंखें हैरत से फैल गईं। मगर अब्बा, ये दरख्त तो सोने का नहीं, लकड़ी का है। हाँ बेटी, ये सोने का बना हुआ तो नहीं है, मगर इसका हर हिस्सा किसी ना किसी काम में आता है। कोई चीज बेकार नहीं जाती, इसीलिए इसे सोने का दरख्त कहते हैं। नाज़ो, अब्बा, इसका तना तो इतना ऊंचा है, ये किस काम आता है? अब्बा, इसके तने से माहीगीर कश्तियां बनाते हैं। इससे घरों की छत भी बनाई जाती है। नाज़ो, अब्बा, इसके पत्ते कितने बड़े बड़े हैं, हवा में झूमते हुए कितने भले मालूम होते हैं। इनसे क्या बनता होगा? अब्बा, पत्तों से तो बहुत सी चीजें बनती हैं। पंखे बनते हैं, चटाइयाँ बनती है, झोपड़ों की छतें छाई जाती हैं। नाज़ो, अब्बा, नारियल को खोपरा भी कहते हैं। अब्बा, हाँ बेटी, खोपरा खाया भी जाता है और इसका तेल भी निकाला जाता है। खोपरे का तेल बहुत काम की चीज है। इससे तरह तरह की मिठाइयाँ बनती है। कुछ लोग इसे घी की बजाय खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। खोपरे का तेल सर में लगाने और साबुन बनाने के काम भी आता है। नाज़ो, अब्बा, नारियल तो बड़े काम की चीज है। अब्बा, हाँ, अभी तुमने पूरी बात सुनी भी नहीं है। इसके रेशों से रस्सी बटी जाती है। इस रस्सी को काथा कहते हैं। काथे से पायदान और चारपाइयाँ बुनी जाती हैं। नाज़ो, और अब्बा, इसके खोल से पानी निकालने के डोंगे भी तो बनाए जाते हैं। अब्बा, हाँ नाज़ो, ये तुमने खूब कहा। नारियल की हर चीज काम में आती है, इसीलिए तो इसे सोने का दरख्त कहते हैं। बालाई, मलाई, रस्सी बटना यानी रेशों को बल देकर रस्सी बनाना। माहीगीर यानी मछेरा, मछलियां पकड़ने वाला। छाता
यानी छतरी। छते छाना, पत्तों और घास फूस से छत तैयार करना। एक लफ्ज में जवाब लिखो। सवाल नंबर 1, माली क्या लेकर आया? जवाब, नारियल। सवाल नंबर 2, नारियल के तने से माहीगीर क्या बनाते हैं? जवाब, कश्तियाँ। नंबर 3, खोपरे से क्या निकाला जाता है? जवाब, तेल। नंबर 4, नारियल के रेशों से क्या बनता है? जवाब, काथा। एक जुमले में जवाब लिखो। सवाल नंबर 1, नारियल का पानी खत्म होने पर अब्बा ने क्या किया? जवाब, नारियल का पानी खत्म होने पर अब्बा ने नारियल के 2 टुकड़े कर दिए। सवाल नंबर 2, नारियल का दरख्त देखने में कैसा लगता है? जवाब, नारियल के दरख्त देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने छाता खोल दिया हो। सवाल नंबर 3, नारियल के तने से कौन सी चीजें बनाई जाती हैं? जवाब, नारियल के तने से कश्तियाँ, घरों की छतें बनाई जाती हैं। सवाल नंबर 4, नारियल के पत्तों से कौन सी चीजें बनती हैं? जवाब, नारियल के पत्तों से पंखे, चटाइयाँ, झोपड़ों की छतें बनाई जाती हैं। सवाल नंबर 5, नारियल के खोल से क्या बनाया जाता है? जवाब, नारियल के खोल से पानी निकालने के डोंगे बनाए जाते हैं। मुख्तसर जवाब लिखो। सवाल नंबर 1, अब्बा ने नारियल के दरख्त को सोने का दरख्त क्यों कहा? जवाब, क्योंकि नारियल के दरख्त की हर चीज काम में आती है, इसलिए उससे सोने का दरख्त कहते हैं। सवाल नंबर 2, खोपरा किस काम आता है? जवाब, खोपरा खाने, तेल निकालने और घी की बजाय खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 3, खोपरे के तेल के क्या इस्तेमाल हैं? जवाब, खोपरे का तेल मिठाइयाँ और साबुन बनाने, सर में लगाने इस्तेमाल करते हैं। नीचे दिए हुए लफ्जों के वाहिद लिखो। यहाँ पर जमा दी हुई है, हमें वाहिद लिखना है। तो जमा है छाते, तो इसका वाहिद होगा छाता। कश्तियाँ जमा है, इसका वाहिद होगा कश्ती। पत्ते जमा है और इसका वाहिद होगा पत्ता। पंखे, पंखे जमा है, इसका वाहिद होगा पंखा। चटाइयाँ, चटाइयाँ जमा है, इसका वाहिद होगा चटाई। छते, छते जमा है और इसका वाहिद होगा छत। ये नीचे लिखा हुआ है। गौर करके बताओ, ऐसा कौन सा दरख्त है जिसके बहुत से फायदे हैं, जैसे नीम का दरख्त। अब आप गौर करो, सोचो और ऐसा दरख्त और तलाश करो। सरगर्मी, अपने उस्ताद की मदद से मालूम करो कि भारत में नारियल के दरख्त किन मकामात पर पाए जाते हैं। ये आप लोगों को खुद मालूम करना है।
दी हुई मिसाल के मुताबिक नीचे दिए हुए लफ्जों से पहले बे लगाकर दूसरे लफ्ज बनाओ। मिसाल बे जमा कार, तो लफ्ज बनेगा बेकार। बे जमा सब्र, तो लफ्ज बनेगा बेसब्र। बे जमा दर्द, तो लफ्ज बनेगा बेदर्द। बे जमा जान, तो लफ्ज बनेगा बेजान। बे जमा चारा, तो लफ्ज बनेगा बेचारा। बे जमा हद, तो लफ्ज बनेगा बेहद।